इस मैदान में कोई दर्द बड़ा नहीं होता, सिर्फ खेलना बड़ा होता है। तो भाई शाबाश तापसी, क्योंकि तापसी बन गई है मिठू यानी मिताली राज, जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है हर स्पोर्ट्समैन के। आई थिंक फिल्में जो होती हैं जो वो बहुत बड़ा समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। And जब तापसी ऐसे रोल्स करती हैं तो आई एम श्योर लड़कियां आएँ खेलें, क्योंकि विमेन क्रिकेट टीम जो है, जो मिताली राज ने एक शुरुआत की थी, आई थिंक पर्दे पर अब वो तो रिटायर हो गई हैं, लेकिन अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको आगे लेके जाएं। बहुत महिलाएं आएँ, खेलें और स्पोर्ट्स में आएँ। और क्रिकेट खासकर, जिसे हम अगर बोलें तो सब अभी 10 नाम आप मर्द क्रिकेटर्स के बता देंगे, लेकिन वुमेन क्रिकेटर्स के नाम लेना भी लोगों को याद नहीं है। आई थिंक वही मैसेज ये फिल्म देती है, राइट तापसी? जो आपकी फिल्म आ रही है शाबाश मिठू, आई थिंक वुमेन क्रिकेट टीम को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया रियल लाइफ में। पर आई थिंक नाउ यू एज ए इन्फ्लुएंसर who have the power to change लोगों की थिंकिंग विद their roles, the way you portray, आई थिंक वो चेंज करने की कोशिश है ये फिल्म। आई थिंक चेंज जो बहुत बड़ा लाना था वो मिताली ने अपने करियर के दौरान तो ले आई है, कि एटलीस्ट रिजल्ट तो वो दिखा रही है कि कितना अच्छा खेल सकती है हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम। मेरा काम इतना है कि उसकी जर्नी दुनिया के सामने लेके आना, जो नहीं जानते हैं अभी तक, स्पेशली क्योंकि वो रिटायर हो चुकी हैं। तो उनकी जो ये 23 साल की जर्नी है एज अ क्रिकेटर, वो दुनिया को सामने लेके आना कि आप अभी तक शायद जाने ही नहीं, जिन्होंने एक्चुअली रिकॉर्ड बनाया है to have the longest ODI career in the world across genders is this woman. And मतलब हम इतने रिकॉर्ड वी ग्लोट अबाउट द काइंड ऑफ रिकॉर्ड हमारे सचिन ने कायम किया है, चाहे धोनी हो चाहे विराट हो, हम उनके नाम के रिकॉर्ड्स को इतना सेलिब्रेट करते हैं, बट शायद इनका रिकॉर्ड पता भी नहीं होगा। तो वो शायद अपने मीडियम को यूज़ करके मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। आगे चेंज लाना तो दर्शकों के हाथ में है एक्चुअली। मेरा काम सिर्फ उनको एक रियलिटी दिखाना है, बाकी चेंज लाना चाहिए कि नहीं और कितना लाना चाहिए वो देखने के बाद डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपको हमेशा मैं कहूँगा कि यू मेक पीपल थिंक एक्ट्रेस, थिंकिंग एक्ट्रेस होती है, और यू मेक पीपल थिंक एक्ट्रेस, क्योंकि आपकी फिल्म है कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर कर देती है। या थप्पड़ हो तो आप थिंकिंग एक्टर, एक तो मेक पीपल थिंक एक्टर्स ही अच्छा है। कि आपने थप्पड़ वहाँ पे खाया, लेकिन लोगों को गालों पे थप्पड़ लग गया, उनको लग रहा था। तो जैसे ये मैंने कहीं लोगों को बोला, एक्टर्स कहीं ना कहीं सोशल वर्कर्स होते हैं, क्योंकि आप पोर्ट्रे करते हैं लेकिन पता नहीं चलता उसका रिजल्ट कहाँ कोई किसी वर्ल्ड के किस कोने में जाके लगा। तो वो एक पावर होती है कलाकारों में। तो आपने जितनी भी फिल्में की हैं, कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज डीप इन बिट रहा है, और खासकर तो फिल्में कितनी ताकत रखती हैं बदलने की सोच लोगों की? मैं जैसे बोला, सोच बदलने की ताकत देना किसी फिल्म को ना, बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। मेरे हिसाब से मेरे हाथ में एज एन एक्टर और फिल्म के हाथ में इतना होता है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है ना, जो कि आपको एक नज़रिया दिखा देना, बदलना आपका काम है। तभी इस फिल्म के लिए भी हम बोल रहे हैं कि खेल तो बदल चुका है, अब नज़रिया बदलने की बारी है, जो आप ही कर सकते हो। मैं सिर्फ एक कॉन्वर्जेसन स्टार्ट कर सकती हूँ अपना मीडियम यूज़ करके, जो मैं करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मेरी पहली की फिल्में हो चाहे ये हो। मेरी सिर्फ यही उम्मीद है कि इसके बाद शायद लोग कोशिश करेंगे विमेंस क्रिकेट की तरफ अलग तरीके से देखने की। क्रिकेट क्योंकि एक गेम होता है जिसकी एक साइंस और एक आर्ट होती है, तो जब आपने इस रोल के लिए प्रिपरेशन शुरू की तो बैट पकड़ना आपको पहले से आता था? क्या आप क्रिकेट खेलती थी, या आपने पूरे एक तरह थ्योरी के साथ उसको सीखा कि बॉल कैसे फेंकी जाए, बल्ला कैसे पकड़ा जाए? ये सब कुछ एकदम स्क्रैच से सीखा है। मैंने ज़िंदगी में कभी बैट नहीं उठाया था इससे पहले, कभी क्रिकेट खेला नहीं था। बट हाँ, और किसी भी और इंडियन की तरह टीवी के सामने बैठ के कमेंट करना, कमेंट्री, अरे ऐसे मारना, अरे ज़ोर से मारना, अरे गलत मारी, वो सब मैंने भी किया है। चाहे मतलब ग्राउंड में ना कदम रखा हो मैंने कभी, बट जैसे ओपिनियन हम सबका होता है। फिल्में और क्रिकेट ये 2 रिलीजन है इस कंट्री के, और इन पे जो ओपिनियन होता है वो सब रखते हैं, चाहे उन्होंने ज़िंदगी में कैमरा ना उठाया हो फिल्मिंग करने के लिए, चाहे उन्होंने ज़िंदगी में बैट या बॉल ना उठाई हो, बट ओपिनियन हर एक का होता है यहाँ पे इंडिया में। तो इतना हम ऑब्सेस्ड हैं क्रिकेट और सिनेमा को लेके। तो ये दोनों का जब मिक्स होगा तो ऑब्वियसली लोगों का काफ़ी ओपिनियंस होंगे, और जो काफ़ी ओपिनियन होते हैं, तो मैं भी वो दर्शक थी जो ओपिनियन तो रखती थी बट खेलना नहीं आता। तो अब पता चल गया कि ये करने के बाद अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं मैच देखूँ और बोलूँ कि अरे यार ज़ोर से मारना था, अरे ऐसे करना था, वैसे करना था, बिकॉज अब मुझे पता है कि कितनी हिम्मत और मेहनत लगती है वो करने में।
आपने शूटिंग करी, आप दौड़े, तो कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा ट्रबलसम था? सबसे ज़्यादा टफ मेरे लिए क्रिकेट खेलना था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी इससे पहले खेला नहीं था। भागी मैं पहले भी हूँ, तो मेरे लिए वो एकदम न्यू स्पोर्ट नहीं लगा मुझे। बट ये जो थी, इसने तो मतलब मेरे छक्के छुड़ा दिए लिटरली। और आप पैंडेमिक के दौरान इसकी शूटिंग की, तो डबल मास्क लगा के सब? ट्रेनिंग मेरी ना इस वजह से ना, जैसे वी डिडंट हैव मतलब बहुत सारे स्टेडियम्स अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि वो कोविड सेंटर्स में चेंज कर चुके थे उस टाइम पे, और तो बहुत ही लिमिटेड एरिया ऑफ प्रैक्टिस था। इनफैक्ट फिर जब कोविड सेकेंड लॉकडाउन खुला तो रेनी सीज़न था, तो मैं फिर ग्राउंड में नहीं जा सकती थी, तो मेरे को एकदम कवर्ड पिच पे प्रैक्टिस करना था, जो कि बहुत लिमिटेड स्पेस होता है। सो ऐसी बहुत लिमिटेशंस के साथ हमने शूट किया है। हम बड़े स्टेडियम में हम ऑडियंस ज़्यादा नहीं रख सकते थे, तो क्राउड कंट्रोल के साथ शूट करना, तो ऐसी काफ़ी लिमिटेशन क्रू को हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड। बीच में लॉकडाउन हो गया था, मतलब हफ्ता 10 दिन शूट किया, उस पर लॉकडाउन हो गया बीच में, तो टू गेट बैक द मोमेंटम, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फिल्म ने फेस किए हैं। तो आपने जैसे कहा कि फिल्म और स्पोर्ट्स भारत में पूजे जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक कलाकार जब कोई प्रोजेक्ट करता है, आपने कहा ये दोनों आपके ऊपर ये था कि लोग हर ओपिनियन रखते हैं। हमारे देश में खासकर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स को नहीं समझा जाता है, तो व्हाट डू यू फील कि हमारे देश में और भी अच्छे कबड्डी है, या फिर हम लोग उसमें, जबकि सबसे पहले मिल्खा उससे पहले लेकर आए थे, लेकिन स्पोर्ट्स में वो केवल क्रिकेट के बियॉन्ड देखते नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम लगती है। आई थिंक इट कैन बी अ सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट फिल्म। No, I have dealt with that subject before this film. So the fact that I have done films on other sports before this, the fact that I own a badminton team in the Badminton League of India, ये ऑलरेडी मैं बात चीज़ सामने लेके आ चुकी हूँ। आप स्पोर्ट्स पसंद करते हो तो आप बाकी स्पोर्ट्स को भी मौका दो। बट होता क्या है कि हर कंट्री, आप हमारी कंट्री की बात नहीं है, आप वेस्टर्न वर्ल्ड भी ले लीजिए, वहाँ पे भी जो सॉकर है उसका और अदर स्पोर्ट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। हर कंट्री का एक प्रिय स्पोर्ट होता है, हमारा ये है। तो ये गलत बात नहीं है कि आप एक को प्रिय स्पोर्ट माने, बाकी इतने प्रिय नहीं होंगे आपको, बट उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो सब में इतनी लगती है। बस इतनी डिफरेंस है कि हमें उनको भी वैल्यू एक्नॉलेज करना चाहिए बस। और अब मैंने सुना बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, आपकी आने वाली फिल्में और भी एक्साइटिंग है। आप सोशल मीडिया पोस्ट देखा दैट विमेन जो आपने डाला कारगिल में, 3 लड़कियां साथ में, एंड वो खारडुंगला पे थी, वो चार औरतों की कहानी है जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसकी फोटो डाली थी। lots of happening in Taapsi's life. Yes, yeah, lot is happening, lot good is happening. I hope it just gets better on 15th of July. Well, we can say that कि उस वक्त लोग बोले शाबाश मिठू के साथ था, शाबाश तापसी, क्योंकि एक आपने एक अलग एक कोशिश की है, तो आई एम श्योर रिजल्ट आप बता दीजिएगा 15 जुलाई को। थैंक यू सो मच तापसी, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।